जाने की बातें हो रही है और दिल्ली में कल ही रात में डीसीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हैं। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी से संजय राउत, अरविंद सावंत और अनिल देसाई भी पहुंचे हैं। आपने पहले भी इस बारे में कहा था, किस तरह से देखा? श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की बॉडी लैंग्वेज, उनके नेताओं की बयानबाजी और श्रीमान संजय राउत का इस बात को स्वीकार करना कि उनका दल टूट रहा है, ये सारे बिंदु को अगर जोड़े तो स्वयं उद्धव ठाकरे उनके नेता ही कह रहे कि उनके लोग टूट रहे हैं। तो इसके लिए अब जब अहंकार चरम सीमा पर हो और हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ गद्दारी करे तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसका एक उदाहरण श्रीमान उद्धव ठाकरे जी है। कल रात में संजय राउत ने ट्वीट करके कहा कि एक एक एमपीज़ को 15 करोड़ दिया जा रहा है। ये भी कहा कि अपना सपना मनी मनी, और ये भी कहा कि ये जो एमपीज़ हैं इनकी 50,000 की भी कीमत नहीं है। लेकिन उद्धव बालासाहेब ठाकरे और टीएमसी के जो एमपीज़ हैं उनके बारे में कहा ये ब्रांड की वजह से इनको इतना पैसा नहीं। उद्धव ठाकरे जी और उनके नेता संजय राउत जी को इस बात को समझना होगा कि जो व्यक्ति इनसे ऊब गया है, इनको छोड़ना चाहता है, तो इनका साथ छोड़े तो उसकी कीमत शून्य और इनके साथ रहे तो उसकी कीमत बहुत। ये कौन सा न्याय है? यही इनका अहंकार इनको ले डूबा है। अभी भी यदि उन्होंने अहंकार नहीं छोड़ा तो इनके दल में बाप बेटा ये छोड़ करके कोई नहीं बचेगा। अब इनका दल टूट रहा है, बाकी लोग नहीं, ये स्वयं खुद कह रहे। अब जिनको खुद के सांसदों को संभालने नहीं आता, विधायकों को संभालने नहीं आता, उसने चिंतन करने की आवश्यकता है। जो छोड़ के जा रहे हैं उन पर लांछन लगा के क्या फायदा? और क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, इसका चिंतन तो करो। जो 20-20 लाख लोगों से चुन करके आता है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ रहना नहीं चाहता, ये अभी पहली बात नहीं, ये लगातार हो रहा है। और लगातार बार बार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को लोग छोड़ रहे हैं। कम से कम कुछ तो उनकी स्वयं खुद की गलतियां होंगी, पर उन्हें अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करनी, उनको दूसरे की ओर उंगली दिखानी है। तो उनके नेताओं की भोखलाहट, उनके नेताओं की डरते हुए हड़कंप मच गया है, इस प्रकार की बयानबाजी, ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं स्वीकारा है कि उनका दल लगभग टूट चुका है। समय का इंतजार वे स्वयं भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से देखा गया कि शिवसेना को छोड़ा गया, पहले एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे और नारायण राणे और फिर छगन भुजबल, ये सभी एक एक करके छोड़ते गए शिवसेना को। नहीं, जब बाला साहब ठाकरे जी थे तब की शिवसेना अलग थी। अब ये केवल लेना बैंक बची है। ये लोगों के लिए कुछ करना ये दल जानता ही नहीं है। एयर कंडीशन बंगला न छोड़ना ये इनकी राजनीति है। लोगों से न मिलना ये इनके फैसले हैं। किसी भी फैसलों को अंजाम तक नहीं पहुंचाना ये इनका संकल्प है। इस प्रकार का बर्ताव जिस व्यक्ति विशेष का हो वो कभी अपने दल को बड़ा नहीं कर सकता। अहंकार और खुद का आलस्य और मैं खुद बाला साहब हूं, ये समझने की श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की गलती उनको ले डूबी है। श्रीमान उद्धव ठाकरेजींची देहबोली, त्यांचे नेते प्रवक्ते श्रीमान संजय राऊत यांचं वक्तव्य, या सगळ्या गोष्टी स्पष्ट करतात की त्यांनी स्वतःच ही गोष्ट मान्य केली आहे की त्यांचे लोक त्यांना सोडून चाललेत। आता का सोडून चाललेत याचं त्यांनी चिंतन करण्याच्या ऐवजी ते जे सोडून चाललेत त्यांच्याबद्दल म्हणतात त्यांची काय किंमत आहे। अरे वा रे वा, तुमच्यासोबत असेल तर खासदार, आमदार, मंत्री, त्याची किंमत आहे।
आणि तुम्हाला कंटाळून वैतागून तुमच्या आळसामुळे, तुमच्या अहंकारामुळे तुम्ही हिंदुत्व विचारधारेबरोबर गद्दारी केल्यामुळे कोण सोडून जात असेल, तो लगेच वाईट झाला. हा जो अहंकार आहे ना, अहंकार, या अहंकारामुळेच आज ही अशी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची परिस्थिती झालेली आहे. तर इतरांना दोष देण्याच्या ऐवजी एक दोन नाही, सतत लोक सोडून का जातात याचं त्यांनी चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. फक्त आणि फक्त हिंदुत्ववादी विचारांशी केलेली गद्दारी, स्वतःचा अहंकार आणि आळशीपणा या गोष्टींमुळे उद्धव ठाकरेंबरोबर कुणीही राहू इच्छित नाही. भविष्यात एक दिवस असा येईल की पिता आणि पुत्र एवढीच पार्टी शिल्लक राहील.